Good morning students, welcome the TSN school. Now we'll start chapter number 8 जलेबीज़। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो एक बॉय है वो कैसे अपनी स्कूल फ़ीस जमा कराने के लिए जब वो कुछ पैसे लेकर जाता है तो उसकी जो मास्टर जी का क्या नाम था, गुलाम मोहम्मद जी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कल आपकी फ़ीस लूँगा, इसलिए आप कल वो फ़ीस लेकर आना, कल मैं कलेक्ट करूँगा। इसलिए वो जब वापस पैसे लेकर जा रहा होता है तो उसकी जेब में पैसे खनक खनक बजने लगते हैं। और किस लिए बजते हैं? जलेबीज़ को देखकर। वो बार बार पैसे, जो सिक्के हैं उनमें से वो सिक्के उनसे बोलते हैं कि तुम क्या करो, जाकर ये जलेबी खा लो, देखो कितनी गरम गरम जलेबी है, कितनी अच्छी जलेबी है, कितनी सिरप में है, मतलब कितनी चाशनी में वो भरी हुई है, तो जाकर उन्हें खा लो। बट जो बॉय है वो क्या कहता है, उन सिक्कों से मना करता है कि नहीं, मैं ये जलेबीज़ नहीं खा सकता क्योंकि मेरे जो ये पैसे किस चीज़ के, फ़ीस के हैं, तो मुझे कल फ़ीस जमा करानी है। अगर मैं फ़ीस कल नहीं जमा करा पाया तो जो मोहम्मद सर है, गुलाम मोहम्मद जी मास्टर जी, वो मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगे और बहुत ज़्यादा मुझे पनिश करेंगे, इसलिए मैं इन कॉइन्स का यूज़ नहीं कर सकता जलेबी खाने में। बट फिर कॉइन्स जो है उसको बार बार है ना, कहते हैं कि अगर तुम ये मतलब जलेबी खा लोगे तो क्या हो गया, कल तुम्हें स्कॉलरशिप के जो पैसे मिलेंगे उनसे तुम क्या करना, फ़ीस दे देना, तो तुम आज जलेबी खा लो। तो वो जो बॉय है बार बार उन्हें मना करता है, डिनाई करता है और उन सिक्कों को अपनी मुट्ठी के अंदर बांध के रखने की कोशिश करता है ताकि वो बार बार आवाज़ ना करे, क्योंकि जब वो सिक्के खनक खनक की आवाज़ करते तो पब्लिक सब देख रही थी उसकी पॉकेट की तरफ। इस तरीके से ये पूरी कन्वर्जेशन उनकी चलती रहती है। The coins were so mean on being spent that day. They kept up their attempts at persuasion till their voices began to choke. When I reached home and sat on the bed, they began to speak. I went inside to have lunch. They began to shake. Thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran toward the bazaar. Terrified I was, but quietly I told the halwai to wait a whole rupee worth of jalebis. His astonished look seemed to be asking where I had the hard cart in which I would carry all those jalebis. Those were inexpensive times. 1 rupee fetched more than 20 rupees does nowadays. The halwai opened up a whole newspaper and heaped a pile of jalebis on it. कहता है कि जब मैं घर आ गया उसके बाद भी जो सिक्के थे वो मुझे बार बार उकसा रहे थे कि जलेबी जाकर खा ले, जलेबी मतलब बहुत अच्छी थी, टेस्टी थी, तो तुझे उसे नहीं छोड़नी चाहिए। इस तरीके से वो बार बार सिक्के उससे बोले जा रहे थे। कहता है कि जब मैं घर पर आकर बिस्तर पर बैठ गया तब भी वो बोले जा रहे थे। तो मैं डिनर करने के लिए जब गया, लंच करने के लिए जब मैं गया, तब भी वो मुझे चीखने लगे और बहुत इतना ज़्यादा उन्होंने मुझे तंग कर दिया कि जो मैं इतना परेशान हो गया और इतना ज़्यादा तंग हो गया कि मेरे जो दिमाग में सिर्फ जलेबी जलेबी घूम रही थी और मैं नंगे पाँव ही कहाँ भाग गया, बाज़ार के अंदर चला गया। और बाज़ार पे जाके मैंने हलवाई से बोला कि 1 रुपये की जलेबी मुझे तोल कर दे दो। और जो हलवाई था मुझे बड़ी आश्चर्य से देखने लगा, मतलब, और उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा थैला कहाँ है जिसमें मैं ये जलेबी रख दूँ, क्योंकि उस टाइम जो पहले की बात हो रही है उस टाइम बहुत ज़्यादा सस्ता था, तो 1 रुपये की बहुत सारी जलेबी आती थी, जितनी जलेबी आज 20 रुपये की मिलेगी उतनी सारी जलेबी आपको मिल जानी थी। तो हलवाई ने पूरा अखबार खोला और जलेबियों का ढेर उसके अंदर रखकर उसे दे दिया। A heap of jalebis he eats and shares them liberally with one and all. जलेबियों मतलब जलेबियाँ जो थी, उसने जितनी सारी जलेबियाँ जो ली थी वो क्या उसने अकेले ने खाई या सबको उसने खिलाई। Thought penalizes now he feels no less important than a mob leader. उसके पास अब पैसे नहीं थे, अब उसे क्या करना था, उसे कैसे वो फीस सबमिट करता ये देखते। द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इन पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या थी? स्कूल फीस देना। Just as I was gathering up the heap, in the distance I spotted our Tanga. Chacha Jan was returning from court. I clustered the jalebis to my chest and ran into a gully. When I reached a safe corner, I began to devour the jalebis. I ate so many jalebis that if anyone pressed my stomach a little, jalebis would have popped out of my ears and nostrils. मतलब कहता है कि जैसे ही मैंने जलेबियों का जो ढेर था वो जब उठाया तो मैंने देखा कि दूर से कौन आ रहे हैं, मेरे चाचा जान आ रहे हैं। वो घर वापस लौट रहे थे, तो अगर वो मुझे जलेबियाँ खाते हुए देखते तो शायद मुझे डांटते, इसलिए मैं कहाँ चला गया, एक दूसरी गली में जाकर छुप गया और वहाँ ऐसे कोने में जाकर छिपा जहाँ से मैं एकदम सुरक्षित था, जहाँ मुझे मतलब कोई देख नहीं सकता था।
वहाँ जाकर मैंने जलेबियाँ खाना स्टार्ट किया और इतनी सारी मैंने जलेबियाँ खाई कि मेरा जो पेट था वो एकदम जलेबियों से पूरा भर गया, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने जलेबी खा ली थी। Very quickly, boys from the entire neighborhood assembled in the gully. By that time, I was so pleased with my stomach full of jalebis. Then I got into the mood for some fun. I started handing out jalebis to the children around. कहता है कि जब मैं जलेबी खा रहा था तो अचानक मेरे आसपास कुछ गली के लड़के इकट्ठे हो गए, तो वो जब मुझे जलेबियाँ खाते हुए देख रहे थे तो मैं वैसे भी बहुत सारी जलेबियाँ खा चुका था और मेरा जो पेट था वो बहुत ज़्यादा भर चुका था जलेबियाँ खाकर। तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ मजाक सा कर ले, कुछ मनोरंजन वाला काम कर ले, तो मैंने लड़कों को जलेबियाँ बांटना स्टार्ट कर दिया। Delighted they ran off, jumping and screaming into the gully. Soon a whole lot of other children appeared, probably having heard the good news from the other. I dashed to the halwai and bought 1 more rupees worth of jalebis. Came back and stood on the chabutra of one of the houses library distributing jalebis to the children, just like the government sahib used to distribute rice to the poor and needy on Independence Day. कहता है कि जैसे ही मतलब मैंने लड़कों को जलेबी देनी स्टार्ट की तो वो खुशी से चीखते हुए कूदते हुए वहाँ और ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हो गए और इतने ज़्यादा वहाँ पूरा एक तरह से ग्रुप बन गया। तो मतलब सबको अच्छा लग रहा था जलेबी खाना, तो मैं गया हलवाई के पास और 1 रुपये की जलेबी और लेकर आया और एक घर के वहाँ चबूतरे पर खड़ा हो गया और बच्चों को जलेबियाँ बांटने लगा। और ऐसे जलेबियाँ बांट रहा था जैसे गवर्नर साहब बांटते हैं ना, वैसे मैं जलेबियाँ बांट रहा था जैसे मतलब मिठाइयाँ बढ़ती है 15 अगस्त या 26 जनवरी पे, वैसे मैं मतलब ऐसे मिठाई वैसे ऐसे ही मैं क्या बांट रहा था, जलेबियाँ बच्चों को बांट रहा था। By now there was a hush mode of children around me, और इतनी देर में मेरे चारों तरफ बहुत ज़्यादा बच्चों की भीड़ लग गई। The beggars to launch and assured if children could be elected to the assembly, my success would have been assured that day, because one little signal from my jalebi wielding hand and the mob would have been willing to get killed for me. I bought jalebis for the remaining 2 rupees as well as distributed them. Then I washed my hands and mouth at the public tap and returned home, putting on such an innocent face as if I had not even seen the hint of jalebi all my life. Jalebis I had gobbled by easily enough, but digesting them became another matter. With every breath came a burp, and with every burp the danger of bringing out a jalebis or two, the fear of killing me. At night I had to eat my dinner as well. If I had not eaten, I would have been asked to explain why I did not want any food, and if I had pretended illness, the doctor would have been summoned, and if the doctor, after feeling my pulse, had declared, Munna has devoured a mound of jalebis, I would simply die. कहता है कि उसके बाद मेरे चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई और जो भिखारी थे, बैगर्स थे, वो भी वहाँ पर आ गए। तो मैंने बच्चों को मिठाइयाँ बांटना अच्छे से, मतलब जो जलेबी थी वो बांटना स्टार्ट कर दिया। मैं 2 रुपये की जाकर और जलेबी लेकर आ गया और सबको मैंने बांट दी। कहता है अगर उस दिन मैं चुनाव के लिए खड़ा हुआ होता, चुनाव लड़ रहा होता, तो मैं ज़रूर से जीत जाता, क्योंकि इतने सारे लोग मेरे फेवर में वहाँ आकर इकट्ठा हो गए थे। तो कहता है उसके बाद मैंने सबको जलेबी बांटी। मेरे पास 4 रुपये थे, मैंने 4 रुपये की जलेबी खा ली और उनको भी बांट दी बच्चों को। उसके बाद मैंने घर मतलब जो पास में नल था, जो सार्वजनिक नल होता है, वहाँ से अपने हाथ पैर धोए, मुंह धोया और एकदम सीधा सिंपल बच्चा बन के घर को लौट गया, ताकि किसी को पता ना लगे कि मैंने जलेबियाँ खाई है, किसी को मतलब घर पे जाके मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े। बट कहता है जब मैं घर पहुँचा तो इतनी ज़्यादा मैंने जलेबियाँ खा ली थी कि मुझे हर सांस के साथ डकारें आ रही थी और जलेबी मुझे फ़ील हो रही थी कि मैंने जलेबी खाई है। अब डर ये था कि अगर किसी को पता लग गया कि मैंने जलेबी खाई है तो डांट पड़ेगी, इसलिए मुझे रात का भी डिनर करना पड़ा। मतलब अगर मैं खाने के लिए मना करता तो मम्मी मुझसे पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहा है, तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता कि मैंने इतनी सारी जलेबी खा ली है। और अगर यदि मैं ये कह दूँ कि ना मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं खाना खा रहा हूँ, तो मम्मी मुझे क्या करेगी, पेरेंट्स डॉक्टर को बुला देंगे और डॉक्टर आके जब मेरी मतलब नापेगा मुझे और तो उसको पता लग जाएगा कि मैंने क्या खाई है, जलेबियाँ खाई है, तो फाइनली मेरी डांट पड़ ही जानी है। इसलिए मैंने चुपचाप अपना क्या किया, डिनर करना स्टार्ट कर दिया। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले coiled up like a jalebi, suffering a stomach ache,
Thank God I didn't have to eat all 4 rupees worth of jalebis myself. Otherwise, as they say, when children speak, flowers shower from their mouths, but I would be the first child in the world with whose every word a crisp fried jalebi would come out. कहता है कि मैंने पूरी रात मतलब जब इतनी सारी जलेबियाँ खा ली थी तो पूरी रात मेरा क्या होता रहा, पेट में दर्द होता रहा और जलेबियाँ मतलब इधर उधर मेरे पेट में लुढ़कती रही। बट कह रहा था कि मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने 4 रुपये की जलेबी खुद ने ही नहीं खा ली, मैंने बच्चों को बांट दी। अगर मैं 4 रुपये की जलेबी खुद खा लेता तो आज तो मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ख़राब हो जाने वाली थी और मैं संसार का पहला बच्चा होता जो इतनी सारी जलेबियाँ और इतनी करारी तली हुई जलेबियाँ एक साथ खा पाता। तो ये अच्छा हुआ कि मैंने 4 रुपये की जलेबी खुद ने अकेले ने नहीं खाई, सब बच्चों को वो दे दी। अगर वो खाता मैं तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। Children don't have stomachs, they have digestion machines. My machine to kept working right throughout the night. कहते हैं कि बच्चों के पेट नहीं होते, उनके पास पचाने की मशीन होती है, इसलिए पूरी रात मेरी मशीन चलती रही। इतनी सारी जलेबियाँ जो खाई थी उनको डाइजेस्ट तो करना था ना। In the morning, just like any other day, I washed my face and like a vitreous student with chalk and slate in hand, I headed for school. I knew I would get the previous month's scholarship that day, and once I had paid the fees with that amount, the jalebis would be completely digested. कहता है मैंने दूसरे दिन सुबह जब मैं उठा, आराम से हाथ पैर धो के नहा धो के मैं तैयार हुआ और अपने हाथ में चौक और स्लेट लेकर मैं कहाँ चल लिया, स्कूल की तरफ चल गया। और मुझे पता था कि उस दिन मुझे क्या मिलने वाली है, पिछले महीने की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो मैं वो जो पैसे मिलेंगे वो किसे दे दूँगा, फ़ीस के लिए सर को दे दूँगा। और जो जलेबी मैंने खा लिया उसका भी मैंने मज़ा ले लिया है। तो जलेबी भी मेरी हज़म हो चुकी है, डाइजेस्टेड मीन्स हजम हो चुकी है। But when I got to school, I found out that the scholarship was going to be paid the following month. My head started to spin. I felt as if I was standing on my head and could not get onto my feet again even if I tried. Master Ghulam Mohammed announced that the fees would be taken during the recess. कहता है कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो मुझे पता चला कि जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो तो मुझे कब मिलेगी, अगले महीने मिलेगी। तो मेरा तो सर ही चकराने लगे और मुझे वहीं खड़े खड़े चक्कर आने लगे। मेरे पाँवों में एकदम जान नहीं थी, मतलब मेरे पाँव मेरा सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मुझे डर किस बात का था कि जब मास्टर गुलाम मोहम्मद जो है फ़ीस मांगेंगे तब मैं क्या करूँगा। और इतने में सर ने घोषणा कर दी कि फ़ीस कब ली जाएगी, रिसेस के बाद, मतलब जो हाफ पीरियड होता है ना, लंच होता है आपका, उसके बाद जो ब्रेक के बाद जो पीरियड्स होते हैं उसमें वो फ़ीस आपसे ली जाएगी। Master Ghulam Mohammed announced that the fees would be taken during the recess. When the recess bell rang, I tucked my bag under my arm and left the school and simply followed my nose, walking on and on. If no mountain or ocean blocked my path, I would have kept going till the earth ended and the sky began. And once I got there, I would say to Allah, Mia, just this one saved me. Order of Arishta to pass by the drop just 4 rupees in my pocket. I promise I will use them only to pay my fees and not to eat jalebis. कहता है कि उसके बाद जैसे रिसेस की बैल बजी तो मैंने अपना स्कूल बस्ता उठाया और वहाँ से चुपचाप भाग के निकल गया, क्योंकि मुझे पता था कि अब क्या होने वाला है। मेरी तो अगर रिसेस के बाद जब सर आएंगे तो पैसे मांगेंगे तो मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा, इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप निकल गया। तो मैं एक पहाड़ की तरफ जो रास्ता जाता था वहाँ जाकर चुपचाप बैठ गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने अल्लाह मियाँ से कहा कि बस मुझे इस बार बचा लो और कुछ फरिश्ते के थ्रू मेरे को कितने रुपए भिजवा दो, 4 रुपये भिजवा दो, क्योंकि वो 4 रुपये जब मुझे मिल जाएंगे तो मैं क्या करूँगा। भगवान से वो कह रहा है कि मैं अल्लाह मियाँ आप मुझे 4 रुपये भिजवा दो फरिश्ते के थ्रू, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ उससे फ़ीस ही दूंगा, पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसकी फ़ीस ही दूंगा, जलेबी नहीं खाऊँगा। अल्लाह मियाँ से वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि भगवान जी मेरी हेल्प कर दो, अल्लाह मियाँ मेरी हेल्प कर दो और मुझे 4 रुपये की जो हेल्प है वो मुझे कर दो ताकि मैं फ़ीस दे सकूँ और सर की डांट से और मार से मैं बच जाऊँ। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।